आज हम बात करने वाले हैं ओरिजिन व्हाइट पेपर पार्ट 12 सीरीज की, जहां हम डिकोड करेंगे ओरिजिन स्टेबल कॉइन मिंटिंग प्रोटोकॉल को। आखिर ये मिंटिंग मॉडल कैसे काम करता है, एलजीएनएस बर्निंग का इसमें क्या रोल है और क्यों इस मैकेनिज्म को इकोसिस्टम स्टेबिलिटी के सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स में से एक माना जा रहा है। इन सभी सवालों को आज हम डिटेल में समझने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, क्रिप्टो दुनिया में स्टेबल कॉइन का कॉन्सेप्ट नया नहीं है, लेकिन ओरिजिन स्टेबल कॉइन माइंटिंग प्रोटोकॉल जिस तरीके से डिजाइन किया गया है वो इसे बाकी प्रोजेक्ट से पूरी तरह अलग बनाता है। इस प्रोटोकॉल का मेन गोल सिर्फ एक टोकन क्रिएट करना नहीं, बल्कि ऐसा स्टेबल इकोसिस्टम बिल्ड करना है जहां स्टेबिलिटी, प्राइवेसी और एसेट सिक्योरिटी तीनों एक साथ काम करें। व्हाइट पेपर के अनुसार इस मैकेनिज्म को इस तरह स्ट्रक्चर किया गया है कि इकोसिस्टम के अंदर कंट्रोल्ड मिंटिंग, एलजीएनएस बर्निंग और वैल्यू बैलेंसिंग एक दूसरे से कनेक्टेड रहे, ताकि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी मेंटेन की जा सके और नेटवर्क के अंदर ट्रस्ट बेस्ड इकोनॉमिक मॉडल डेवलप हो सके। अब समझते हैं इसका कोर मैकेनिज्म। ओरिजिन प्रोटोकॉल में सबसे पहले नॉन स्टेबल टोकन एलजीएनएस को एक स्पेशल माइंटिंग एल्गोरिदम के जरिए स्टेबल कॉइन ए में कन्वर्ट किया जाता है। यानी इकोसिस्टम के अंदर एलजीएनएस सिर्फ होल्ड करने के लिए नहीं, बल्कि एक्टिवली यूटिलाइज करने के लिए डिजाइन किया गया है। जब यूजर्स माइंटिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, तब एलजीएनएस प्रोटोकॉल के अंदर कंज्यूम होता है और इसी प्रोसेस के कारण उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई धीरे धीरे कम होने लगती है। व्हाइट पेपर के अनुसार यही मैकेनिज्म इकोसिस्टम के अंदर कंट्रोल्ड सप्लाई फ्लो और लॉन्ग टर्म वैल्यू बैलेंसिंग का बेस तैयार करता है। अब सवाल आता है कि यह मैकेनिज्म इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना जा रहा है। जब इकोसिस्टम के अंदर एलजीएनएस की सर्कुलेटिंग सप्लाई धीरे धीरे कम होती है, तो थियोरेटिकली मार्केट स्टेबिलिटी इंप्रूव हो सकती है और पूरे इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिक सपोर्ट मिल सकता है। इसी के साथ प्रोटोकॉल का दूसरा मेजर कंपोनेंट है स्टेबल कॉइन ए। व्हाइट पेपर के अनुसार हर स्टेबल कॉइन ए ट्रेजरी रिजर्व से बैक्ड होगा, यानी इसकी वैल्यू किसी रियल रिजर्व स्ट्रक्चर से लिंक्ड रखने की कोशिश की जाएगी, ताकि एक अनुपात, एक स्टेबिलिटी मेंटेन की जा सके। प्रोटोकॉल का दावा है कि यही रिजर्व बैक्ड अप्रोच इकोसिस्टम के अंदर ट्रस्ट, बैलेंस और कंट्रोल्ड लिक्विडिटी बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। लेकिन इस प्रोटोकॉल का सबसे इंटरेस्टिंग एंगल सिर्फ स्टेबिलिटी नहीं, बल्कि प्राइवेसी भी है। ओरिजिन प्रोटोकॉल के अनुसार इकोसिस्टम में जीरो नॉलेज प्रूफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका उद्देश्य ट्रांजैक्शंस को ज्यादा प्राइवेट और सिक्योर बनाना है। इसका मतलब यह है कि यूजर्स अपनी ट्रांजैक्शन एक्टिविटी को पब्लिकली एक्सपोज किए बिना नेटवर्क के अंदर इंटरैक्ट कर सकते हैं, जबकि अपने एसेट्स पर कंट्रोल भी बनाए रखते हैं। यानी प्रोटोकॉल खुद को सिर्फ एक स्टेबल कॉइन सिस्टम के रूप में नहीं, बल्कि ऐसे इकोसिस्टम के रूप में प्रेजेंट करता है जहां सिक्योरिटी, प्राइवेसी और स्टेबिलिटी तीनों को एक साथ बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। अब कहानी का सबसे पावरफुल हिस्सा शुरू होता है। जब ओरिजिन का व्हाइट पेपर पहली बार सामने आया था, तब उसमें एक बहुत बड़ा क्लेम किया गया था। व्हाइट पेपर के अनुसार एलजीएनएस को सिर्फ एक नॉर्मल यूटिलिटी टोकन की तरह नहीं, बल्कि पूरे इकोसिस्टम के कोर फ्यूल के रूप में पोजीशन किया गया था। इसमें साफ बताया गया कि एक स्पेशल मिंटिंग मैकेनिज्म के जरिए एलजीएनएस का उपयोग करके स्टेबल कॉइन ए मिंट किया जाएगा। यानी इकोसिस्टम की एक्टिविटी, लिक्विडिटी फ्लो और स्टेबल कॉइन जनरेशन तीनों का सेंट्रल कनेक्शन एलजीएनएस के साथ बनाया गया था, ताकि प्रोटोकॉल के अंदर टोकन यूटिलिटी लगातार बनी रहे। यानी प्रोटोकॉल की पूरी थ्योरी इसी आइडिया पर बिल्ड की गई थी कि जितना ज्यादा स्टेबल कॉइन मिंट होगा, उतना ज्यादा एलजीएनएस इकोसिस्टम के अंदर यूटिलाइज, लॉक या बर्न हो सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो स्टेबल कॉइन एक्टिविटी बढ़ने के साथ एलजीएनएस कंजम्पशन भी बढ़ने का विजन रखा गया था। उस समय कई लोगों को यह सिर्फ एक थ्योरेटिकल मॉडल लगा था और काफी लोग इसे फ्यूचर प्रॉमिस मानकर इग्नोर कर रहे थे। लेकिन अब सिचुएशन अलग है, क्योंकि धीरे धीरे रियल ऑन चेन डेटा सामने आ रहा है, जो यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि व्हाइट पेपर में बताए गए मैकेनिज्म्स इकोसिस्टम के अंदर एक्चुअल एक्टिविटी के रूप में दिखाई देने लगे हैं। आज के ऑफिशियल डैशबोर्ड डेटा के अनुसार इकोसिस्टम के अंदर लगभग 8,81,84,779 एलजीएनएस बर्न हो चुका है, जबकि दूसरी तरफ करीब 7,93,94,845 स्टेबल कॉइन ए मिंट किया गया है। अब यहां सबसे इंटरेस्टिंग चीज यह है कि व्हाइट पेपर में जिस मिंटिंग मैकेनिज्म और एलजीएनएस कंजम्पशन मॉडल का दावा किया गया था, अब वही पैटर्न रियल ऑन चेन एक्टिविटी में दिखाई देने लगा है। यानी जितनी स्टेबल कॉइन मिंटिंग बढ़ रही है, उतना ही इकोसिस्टम के अंदर एलजीएनएस यूटिलाइजेशन और बर्निंग भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा, जो प्रोटोकॉल के ओरिजिनल इकोनॉमिक डिजाइन को सपोर्ट करने वाला सिग्नल माना जा सकता है। व्हाइट पेपर में जिस इकोनॉमिक लूप को एक्सप्लेन किया गया था, आज का लाइव इकोसिस्टम डेटा उसी मैकेनिज्म को प्रैक्टिकली रिफ्लेक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ एलजीएनएस बर्निंग लगातार बढ़ती नजर आ रही है, जबकि दूसरी तरफ स्टेबल कॉइन ए मिंटिंग भी लगातार जारी है। यानी प्रोटोकॉल के अंदर मिंटिंग और बर्निंग दोनों प्रोसेसेस सिमल्टेनियसली चल रहे हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि इकोसिस्टम एक्टिविटी सीधे टोकन यूटिलाइजेशन मॉडल से जुड़ी हुई है। यही स्ट्रक्चर ओरिजिन प्रोटोकॉल के कोर डिजाइन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है, जहां स्टेबल कॉइन जनरेशन और एलजीएनएस कंजम्पशन एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड तरीके से ऑपरेट करते हैं। और अगर यही ट्रेंड फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहता है, तो इसका एलजीएनएस सप्लाई डायनामिक्स पर बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि जैसे जैसे स्टेबल कॉइन इकोसिस्टम एक्सपैंड होगा, वैसे वैसे प्रोटोकॉल के अंदर एलजीएनएस यूटिलाइजेशन भी लगातार बढ़ सकता है। इसका मतलब यह है कि इकोसिस्टम ग्रोथ और टोकन कंजम्पशन एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड रहेंगे। यदि मिंटिंग एक्टिविटी लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करती है, तो
तो सर्कुलेटिंग सप्लाई प्रेशर, लिक्विडिटी स्ट्रक्चर और ओवरऑल टोकन इकोनॉमिक्स पर इसका नोटिसेबल इफेक्ट देखने को मिल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ओरिजिन का यह मिंटिंग मॉडल फ्यूचर में क्रिप्टो इकोसिस्टम के लिए गेम चेंजिंग साबित हो सकता है? क्या यह मैकेनिज्म लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल रहेगा या आगे चलकर लिक्विडिटी प्रेशर और इकोनॉमिक इंबैलेंस जैसी चैलेंजेस क्रिएट कर सकता है? फिलहाल ऑन चेन डेटा और व्हाइट पेपर क्लेम्स के बीच काफी इंटरेस्टिंग कनेक्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन असली टेस्ट हमेशा लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी का होता है। आप इस पूरे मॉडल को लेकर क्या सोचते हैं? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही डीप क्रिप्टो ब्रेकडाउन्स और व्हाइट पेपर एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।